NCERT Science, Class 9, Chapter 1, Matter in Our Surroundings, Module 5. हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर को डिटेल में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज: सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. These states of matter arise due to the difference in the characteristics of particles of matter. तो चलिए हम एक एक स्टेट को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स की होती है। स्टार्ट करें। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मैटर का वो स्टेट है जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजली एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर थ्रू अ स्ट्रॉन्ग force of attraction between the particles. The particles have negligible kinetic energy because there is no space or very little space to move also. समझ गए आप? इन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की वजह से सॉलिड्स आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाती है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड में इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से दिखती है। तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड. The particles are held together through a strong force of attraction between them. The particles have negligible kinetic energy. और इन प्रॉपर्टी की वजह से सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं। 1. Solids have definite shape and volume. सॉलिड्स की शेप्स डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। अगर सॉलिड की शेप रेक्टेंगुलर है तो ये सॉलिड की शेप रेक्टेंगुलर ही रहेगी और उसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। यानी कह सकते हैं सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। फिर हम मुझसे पूछेंगे कि सॉल्ट एंड शुगर, जब हम इसको डिफरेंट जार्स में रखते हैं तो जार का शेप ले लेते हैं, तो क्या आप कह सकते हो ये सॉलिड है? बिल्कुल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि शुगर और सॉल्ट ये टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, ये अपने आप में सॉलिड्स होते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल क्रिस्टल्स के सॉलिड्स जो होते हैं उनकी फिक्स शेप रहती है और फिक्स वॉल्यूम रहता है। चाहे आप इसको जार में रखो, अपने हाथ में रखो, प्लेट में रखो, कहीं भी रखो, शुगर की जो क्रिस्टल्स है उसकी शेप भी फिक्स रहती है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स की क्या होती है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। व्हाट अबाउट सॉल्ट एंड शुगर व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स टेक द शेप ऑफ जार? आर दे सॉलिड्स? यस। व्हाई? Sugar and salt have very tiny crystals and they are considered to be solids because the shape of individual crystals of salt and sugar as well as their volume of individual crystals remain fixed, whether they take it in our hand, put it in a plate or in a jar. समझ आया आपको? तो सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है? Solids have definite shape and volume. 2. Solids are generally rigid in nature and cannot change their shape. सॉलिड्स जो है उनमें टेंडेंसी होती है कि अपनी शेप को रिटेन कर सकती है, तभी इसको हम रिजिड कहते हैं। और आप पूछेंगे रबर बैंड, इसकी हम शेप चेंज कर सकते हैं स्ट्रेच करने पर, तो क्या सॉलिड है? बताइए। आपको पता ही है रबर बैंड को हम जब अप्लाई करते हैं फोर्स तो स्ट्रेच हो जाता है, बट जैसे हम फोर्स को हटा देते हैं तो रबर बैंड जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। हाँ, अगर एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये रबर बैंड टूट सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड के ऊपर अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स लगे तो ब्रेक कर सकते हैं हम उसको, अदरवाइज ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। तो सॉलिड्स जो है जनरली रिजिड होते हैं नेचर में। यही प्रॉपर्टी जब एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं अपनी शेप चेंज करती है, वो स्प्रिंग में भी देख सकते हैं आप। तो हमने क्या समझा यहाँ पर? Solids are generally rigid in nature and cannot change their shape. What about rubber band?
Can it change its shape on stretching? Yes. Is it a solid? Yes. Why? A rubber band can stretch by applying force. However, when the force is removed, the rubber band regains its original shape. This property is called what? This property is called elasticity. If excessive force is applied, it breaks. So what we can say? Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. The same property of elasticity is shown by spring. समझ आए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड्स की? सॉलिड्स आर जनरली रिजिड इन नेचर एंड कैन नॉट चेंज देयर शेप. 3. सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस. आप सॉलिड को नॉर्मल कंडीशन में कंप्रेस नहीं कर सकते. अब आप पूछेंगे कि स्पॉन्ज है, क्या ये सॉलिड है? क्योंकि हम इसको आराम से कंप्रेस कर सकते हैं. व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. व्हाई? तो इसका आंसर है स्पॉन्ज में बहुत सारे माइन्यूट होल्स होते हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है. जब हम प्रेस करते हैं इसको तो हवा जो है स्पॉन्ज में से बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से हम कंप्रेस कर सकते हैं इसको स्पॉन्ज को. अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड. व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट. ये सभी प्रॉपर्टीज क्यों हो रही है? बिकॉज particles are closely and compactly packed. The particles are held together through a strong force of attraction between them. The particles have negligible kinetic energy. Next property, solids have high densities. इसलिए वो भारी होते हैं. They are heavy. Next property, solids do not flow. Particles होते हैं solids के, उनमें negligible kinetic energy होती है. क्यों negligible kinetic energy होती है? हमने आपको बताया था कि पार्टिकल्स को स्पेस चाहिए होती है मूव करने के लिए, जो कि सॉलिड्स के अंदर नहीं होती. कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होती. इसलिए सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी. व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स नीड स्पेस टू मूव विच इज नॉट देयर इन केस ऑफ सॉलिड्स एज दे आर क्लोजली पैक्ड, सो दे डू नॉट मूव फ्रीली. लास्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली. आपको पता है सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स इकट्ठे रहते हैं हमेशा, जिसकी वजह से सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो है वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप एक जार लीजिए और एक पेंसिल लीजिए. जब पेंसिल को जार में डालेंगे तो पेंसिल का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जार के अंदर. पूरे जार को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता ये. समझे आप? तो हम कह सकते हैं सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली. ये सभी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की आपने पढ़ी. चलिए अब लिक्विड स्टेट को पढ़ते हैं. लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और इनमें जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो स्लाइटली ज्यादा होती है जब हम सॉलिड से कंपेयर करते हैं. पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीकर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स. बट एज कंपेयर टू सॉलिड्स पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. तो हमने क्या समझा यहाँ पर? लिक्विड इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर देन इन सॉलिड्स. द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम as compared to solids. They have higher kinetic energy as compared to solids. तो चलिए दोबारा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर देन दैट इन सॉलिड्स. द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एज कंपेयर टू सॉलिड्स. द पार्टिकल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड्स. तो इन तीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो लिक्विड के पार्टिकल्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से लिक्विड्स की ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है. 1. लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप्ड बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड्स के कोई शेप नहीं होती है, जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसका शेप धारण कर लेती है. लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. 2. लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली. लिक्विड्स जो है इजीली फ्लो कर सकते हैं, इसलिए उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं. सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स.
आप एक ग्लास के अंदर पानी डालिए और पानी को आप जमीन पे डाल दीजिए, तो आप क्या देखेंगे? पानी जो है जमीन के अंदर फ्लो करना शुरू कर देता है। हम कह सकते हैं लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। 3. लिक्विड्स चेंज देयर शेप एंड आर नॉट रिजिड। लिक्विड्स अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये रिजिड नहीं है। एक ग्लास में पानी डालिए, अब इस ग्लास में जो पानी है इसको आप एक जार में डालिए, तो जो जार की शेप है वही पानी शेप ले लेगी। अब क्या करिए, इसी पानी को एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, तो आप देखेंगे कि पानी का शेप क्या हो गया, जो टेस्ट ट्यूब का शेप है। तो हम कह सकते हैं लिक्विड्स चेंज देयर शेप एंड आर नॉट रिजिड। 4th, द लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड्स। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। लिक्विड्स के अंदर जो मर्क्यूरी है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है 13.2 किलोग्राम पर लीटर। बाकी सभी लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले बहुत कम होती है। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कंपैरेटिवली वीकर होता है सॉलिड के मुकाबले। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंपैरेटिवली वीकर देन सॉलिड्स। लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते जैसे हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच लाइक सॉलिड्स। और लास्ट प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। इसका मतलब क्या हुआ है? अगर आप 100 ml का जार लेते हो और उसके अंदर 10 ml वाटर डालेंगे तो वाटर का वॉल्यूम तो जार के अंदर 10 ml ही रहेगा, वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? चलिए इसको समझते हैं। लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इतना ज्यादा नहीं होता कि जितना सॉलिड्स में होता है, जिसकी वजह से लिक्विड्स के अंदर शेप तो फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होता है, जिसकी वजह से ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता। क्या समझे आप? दोबारा समझते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक सॉलिड्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स टू स्टे टुगेदर बट हैव इनफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles to keep the volume fixed. So, liquids have fixed volume. Therefore, liquids do not fill the container completely. चलिए फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। In solids, the particles are closely and compactly packed. The particles are held together through a strong force of attraction between them. The particles have negligible kinetic energy. What are the properties found in solids? The following properties are found in solids. 1. Solids have definite shape and volume. 2. Solids are generally rigid in nature and cannot change their shape. 3. Solids cannot be compressed under normal conditions. 4. Solids have high densities. They are heavy. 5. Solids do not flow. 6. Solids do not fill their container completely. What are the characteristic properties of particles of liquids? In liquids, the particles are loosely packed and the space between the particles is slightly more than that in solids. The particles are held together through a weaker force of attraction between them as compared to solids. The particles have higher kinetic energy as compared to solids. What are the properties found in liquids? The following properties are found in liquids. 1. The liquids have no fixed shape but have a fixed volume. 2. Liquids can flow easily. 3. Liquids change their shape and are not rigid. 4. The liquids have lesser density than solids. 5. The particles of liquids have higher kinetic energy as compared to solid. 6. Liquids cannot be compressed much like solids. 7. Liquids do not fill the container completely. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।